जंतर मंतर पर पिछले 14 दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर क्यों कोई भी बृजभूषण को कुछ नहीं बोल रहा है और बीजेपी बृजभूषण के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WFI चीफ बृजभूषण सिंह के बीजेपी से रिश्ते के बारे में और आखिर क्यों बीजेपी के लिए बृजभूषण सिंह को हटाना आसान नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। खबर की शुरुआत अपडेट के साथ करते हैं तो नई दिल्ली पुलिस ने सभी 7 रेसलर्स के बयान दर्ज कर लिए। उनके वकील की मौजूदगी में ये बयान दर्ज किया गया है, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार सभी 7 के 7 पहलवान के साथ अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन किसी को भी छेड़छाड़ की जो तारीख है वो याद नहीं है। अब पहलवानों के बयान दर्ज करने के बाद अब पुलिस जल्द ही WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बयान को दर्ज करेगी। अब थोड़ा बृजभूषण सिंह के बारे में जानते हैं, उनके बीजेपी से रिश्ते के बारे में जानते हैं। बात है 1990 की, जब यूपी में राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी ने तेज कर दिया था। ठीक उसी वक्त अयोध्या गोंडा में एक नाम खूब चर्चे में आ रहा था। नाम था छात्र नेता और स्थानीय ठेकेदार बृजभूषण शरण सिंह का। यानी राम मंदिर आंदोलन में बृजभूषण सिंह काफी हद तक एक्टिव रहे थे। फिर 91 में चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण को गोंडा लोकसभा से टिकट देने का फैसला किया और उस वक्त बृजभूषण पर 34 आपराधिक केस दर्ज थे, जिस पर खूब बवाल हुआ और बीजेपी ने इसका बचाव किया। बृजभूषण राम मंदिर के सहारे संसद तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद उनकी सियासी ग्राफ को बहुत ही ज्यादा तेजी से उछाल मिला। साथ ही साथ गोंडा, कासगंज, श्रावस्ती, बहराइच में बृजभूषण ने मजबूत दबदबा बना लिया था। फिर सांसद रहते ही 2011 में बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बने और 2019 में तीसरी बार संघ के अध्यक्ष चुने गए। अब ये जानकर एक चीज तो साफ पता चल रहा है कि बीजेपी इज फॉन्ड ऑफ बृजभूषण सिंह, क्योंकि लगातार पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बृजभूषण सिंह का समर्थन ही करते रहे और पहलवानों के विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच भी बृजभूषण शरण सिंह पर किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा ही एक मामला आया था, जब बीजेपी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगने पर मोदी सरकार के मंत्री MJ अकबर को पद से हटा दिया था। लेकिन वो भी तब हुआ था जब मामला हाथ से निकल गया। MJ अकबर बीजेपी के लिए गले का कांटा बन गए थे, तब एक्शन लिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी कुछ बोल या फिर कर नहीं रही। तो राजनीतिक विश्लेषकों का अगर माने हम तो इसके पीछे 2 बड़े वजह हैं। पहला कि मामला खेल से जुड़ा है, क्योंकि कुश्ती संघ एक ऑटोनोमस नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दखल इसमें नहीं दे सकती है। और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए फैसला आने से पहले पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, जिससे कि बाद में किरकिरी का सामना करना पड़ सके। तो बेसिकली बीजेपी अभी वेट एंड वॉच के मोड में है। और दूसरा कारण है वोट बैंक। बृजभूषण सिंह वर्तमान में यूपी के कासगंज से लोकसभा के सांसद हैं। दबंग छवि के कारण बृजभूषण लगातार 5 बार से सांसद है। इस मामले में 5 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। यूपी के 5 लोकसभा सीट पर बृजभूषण का सीधा पकड़ है, जिसमें गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, कासगंज और श्रावस्ती सीट शामिल है। बृजभूषण गोंडा, कासगंज और श्रावस्ती से सांसद भी रह चुके हैं। 1991 में बृजभूषण के लोकसभा का पहला चुनाव उन्होंने जीता था। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 14, 19 के चुनाव में भी उन्हें लगातार जीत मिली थी। लेकिन 1996 के चुनाव में बृजभूषण की पत्नी केतकी सिंह ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि टाडा के तहत केस दर्ज होने के बाद उन्हें यानी बृजभूषण को टिकट नहीं मिला था। ब्रिज की पकड़ का हम एक और चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। जब 2009 में बृजभूषण ने सपा के टिकट से भी चुनाव लड़ा था, तब भी कासगंज सीट से उन्हें जीत मिली थी। यानी इसका मतलब ये है कि पार्टी के दल बदल से भी बृजभूषण की जीत पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अगर बृजभूषण के यूपी में पकड़ की बात करें तो अयोध्या से श्रावस्ती तक ब्रिज के लगभग 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, जिसके कारण उनका बहुत दबदबा है। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रिज के तब के लाए हुए हैं जब इस जगह में पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं था, कोई भी संसाधन नहीं था। पार्टी में अगर छवि की बात करें तो ब्रिज ने अपनी प्रोफाइल हमेशा से लो की ही रखा है। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पार्टी में दबे मुंह ही सही, लेकिन बात यह भी होती है कि ब्रिज और CM योगी की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पार्टी के हिंदुत्व चेहरे के रूप में एक छवि पेश करते हैं और अयोध्या में दोनों के बीच हितों का टकराव है, जबकि ब्रिज का पार्टी के बड़े नेता से सीधा संबंध ही तनाव का कारण बना है।
तो कुल मिलाकर ये वो तमाम वजह है जिसके कारण बीजेपी ब्रिज के खिलाफ चुप्पी साधे बैठी है। अब मामला कोर्ट में, पुलिस जांच में जुटी है, पहलवानों के बयान को दर्ज कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। बारी है ब्रिजभूषण की और मामले से जुड़े हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए आपको अनकट को देखना होगा सभी प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।